वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ग्राफ्स की स्टडी करेंगे। मतलब साइन, कॉस, टैन, इनके ग्राफ कैसे प्लॉट होते हैं, इनकी डोमेन रेंज क्या होती है। डोमेन रेंज क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम आपका फंक्शन नाम का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फंक्शंस, ठीक है, ये एक स्टार मार्क चैप्टर रहने वाला है। फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री, ये दोनों ही चैप्टर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से बहुत 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 काम की चीज है। ठीक, उम्मीद है आप टाइम टू टाइम वीडियोस चेकआउट करते जा रहे हैं और अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करते जा रहे हैं। इवन दो आपके एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं है, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि ट्रिग्नोमेट्री को जितना पिट पैट कर पाए उतना ज्यादा करिए। अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो हमने अब तक बेसिक्स में क्या क्या पढ़ा हुआ है, एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ। तो सर हमने पहली चीज पढ़ी थी साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर होता है। फिर पढ़ा था कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर होता है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने डिग्रीज और रेडियंस, सर्कुलर सिस्टम और क्लॉक के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद में टेन थीटा, ये लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था, लास्ट वीडियो में मैंने अपलोड किया था। अगर यही चीज यूनिट सर्कल में हो जाती है तो रेडियस 1 हो जाती है और एंगल आपका सीधा सीधा ये आ जाता है। ये तो वैसा का वैसे ही रहने वाला है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, इसके बाद हमने उसमें बहुत सारे आई थिंक सो क्वेश्चंस किए थे, आइडेंटिटीज वाले किए थे। हमने पिछले इसमें चेंज लाइन, नो चेंज लाइन वाले डायग्राम देखे थे। ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, सर यहाँ 0 आता है सबसे पहले, यहाँ पे 90 डिग्री या फिर π/2 कहते हैं हम इसे, ठीक है। यहाँ पर 180 आता है, यहाँ पे 3π/2 आता है और यहाँ पर 2π आता है। याद रखने का तरीका कैसा बताया था, 0 है ना, 1π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, 5π/2, 6π/2, 7π/2, 8π/2 एंड सो ऑन। इस तरीके से चल रहा था। अगर आपके पास डायग्राम बना हुआ है तो इधर हमारे सारे इवन पाए आ रहे थे, मतलब इवन नंबर मल्टीप्लाइड बाय पाए। अगर डायग्राम बनाई है तो यहाँ पर ऑड पाए भी लिखवाया था मैंने। यहाँ के जो नीचे वाले लोग थे, है ना, तो यहाँ पे जैसे अभी 3π/2, 4, 5, तो ऊपर वाले में 5π/2, 4 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर बच रहा है। यहाँ पे नीचे वालों को 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो ऐसे वाले सारी चीजें मैं आपको पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ। उसके बाद में हमने चेंज लाइन, नो चेंज लाइन का फंडा देखा हुआ था। ये बंदे को बोलते हैं हम, बेटा तो नो चेंज लाइन है, इसको हम बोलते हैं तो चेंज लाइन है, ठीक है। चेंज लाइन के फॉर्मूला मैं आपको बाद में देने वाला था। नो चेंज लाइन में आपको पहले ही बता चुका था कि नो चेंज लाइन पे क्या होता है, और इस तरीके से हमने पिछली एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज नया क्या है सर, तो आज खाने में क्या है, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की स्टडी करने वाले हैं। बेसिकली हम उसके डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं। 3 चीजें पढ़ेंगे। पहली चीज डोमेन, दूसरी रेंज और तीसरा पीरियोडिसिटी, ठीक है, पीरियोडिसिटी। अब इसमें से पहली चीज डोमेन क्या होती है सर? सर डोमेन जो होता है, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच ट्रिगो फंक्शन इज डिफाइंड। ट्रिगो फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक है सर। अब तक तुमने फंक्शन ही ढंग से नहीं पढ़ा, ये डोमेन क्या आ गई है। तो पहली बात सुनो, ये पूरी डोमेन चीज को हम फंक्शन नाम के चैप्टर में इलैबोरेट करेंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए बेसिक डेफिनेशन दे के रखा हूं, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्स मतलब क्या, जैसे मैंने सपोज करो लिखा y इज इक्वल टू साइन एक्स। क्या लिखा, y इज इक्वल टू साइन एक्स। इसमें जो जो x की वैल्यू रहेगी, क्या बोल रहा हूं, x की जो भी वैल्यू रहेगी उसे डोमेन कह देना, वही डोमेन होगा, ठीक है। अभी हाल फिलहाल के लिए तो बेसिक सा डेफिनेशन
x जो भी वैल्यू लेगा उसी को हम डोमेन कहेंगे। ठीक, तो सर y को भी कुछ कहते होंगे, मैंने बोला हाँ, y को कहते हैं रेंज। ठीक है, रेंज है, तो इसको क्या कहते हैं, y की वैल्यू को रेंज कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है इससे सिंपल तरीके से तो मैं नहीं समझा सकता है। x की जो भी वैल्यू आएगी उसको हम डोमेन में रखेंगे, y की जो भी वैल्यू आएगी उसको हम रेंज में रखेंगे, सीधा सिंपल सा। अब सर तीसरी चीज का क्या पढ़ना है, तीसरा पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मतलब ये जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑल ट्रिगो या ट्रिग्नोमेट्रिक ratios are periodic in nature। periodic in nature मतलब क्या सर, periodic in nature का मतलब होता है एक ही चीज बार बार रिपीट होती है। तो जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, कौन से ऐसे हमारे पास, साइन है, कॉस है, टेन है, इनके भाई बंधु कोसेक है, सेक है और कॉट है। इनके जब भी आप कभी ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये बार बार रिपीट करेंगे, है ना, रिपीट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे लिए। ठीक, रिपीट कैसे करेंगे, तो पीरियोडिसिटी में हम क्या देखने वाले हैं कि ये हमारा जो ग्राफ है वो कितनी देर के बाद में रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब सब जैसे कि सबसे पहला मैं ग्राफ उठाता हूं भी आपके लिए, और वो फर्स्ट ग्राफ है मेरा y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, कभी किसी ने साइन एक्स का ग्राफ देखा हुआ है, अच्छा नहीं देखा होगा तो अभी तो मैं बना देता हूं। दूसरी चीज एक और एक बताना चाहता हूं, आप अपने मोबाइल में ये वाला ऐप डाउनलोड कर लें, जियोजेब्रा। ठीक है, फ्री है, क्या है, फ्री है, डाउनलोड करें। सर क्या मिलेगा डाउनलोड करके, ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, ग्राफ प्लॉटिंग मतलब दुनिया का कोई भी ग्राफ अगर आप बनाना चाहो, आप वो ग्राफ तुरंत उसके ऊपर देख सकते हो, आप उसका स्टडी कर सकते हो। प्लॉटिंग मतलब आपको तो प्लॉट मतलब वो मोबाइल पे प्लॉट होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें। आपकी शायद से टेक्स्ट बुक में भी उन्होंने मेंशन किया है कि जियोजेब्रा ऐप को आप डाउनलोड करें। ठीक, ओके, अब आते हैं साइन एक्स के ग्राफ पर। तो साइन एक्स का ग्राफ सर दिखता कैसा है, उसकी शक्ल कैसी है, ऑब्वियसली ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना, ग्राफ कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है सर, जैसा इधर गया वैसे इधर आएगा, बिल्कुल जैसे इधर गया वैसा ही इधर आने वाला है। ठीक है, अब ये जो है इसको हम बोलते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। ये ऑब्वियसली आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है। सर ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, सर बचपन में पढ़ा है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, आपने लाइंस प्लॉट की है x y, x की वैल्यू 1 आने पर इसकी वैल्यू 1 आई, x की वैल्यू 2 आने पर y की वैल्यू 2 आई। तो आप क्या करते थे, सर ये देखो x एक्सिस पे 1, ये y एक्सिस का 1, इनको दोनों को मिला, ये पहला पॉइंट मिला। फिर x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू 2 आई, ये फिर 3 रखने पर 3 आई। आप इन सारे पॉइंटों को जोड़ते हुए जाते थे, और इस तरह ये देखो ये चीज मिली, इसको हम ग्राफ कहते थे। सिंपल मतलब x और y इन दोनों को मिलाकर जो पॉइंट बनते हैं उनसे हम ग्राफ बनाते हैं। इतनी तो उम्मीद है कि आपको ग्राफ प्लॉट करना आता है, टेंशन। अब आगे की बात सुनो, यहाँ पर है क्या क्या, ये ऑब्वियसली सर ओरिजिन ही होगा, है ना, बिल्कुल 0,0, 0,0 का मतलब समझ रहे हैं, x भी 0 y भी 0, दोनों पॉइंट एक ही जगह पे मिल गए हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि जब आप y इज इक्वल टू साइन एक्स में x की जगह पे 0 रखेंगे तो साइन 0 कितना आता है, सर साइन 0 इज 0, मतलब x 0 रखने पर y भी कितना आया, 0 आया, और बिल्कुल ये पहला पॉइंट हमें मिला।
अब आगे की बात करते हैं। ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है सर, ये क्या है ना, ये सबसे बड़ा, ये देखो यहाँ पर, और सबसे लोएस्ट पॉइंट ये क्या है, ठीक है। तो अगर आपने कभी साइन के फंक्शन को ढंग से स्टडी किया होगा तो साइन जो फंक्शन है, साइन एक्स जो है वो हमेशा -1 से +1 के बीच में घूमता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज, साइन एक्स जो है -1 से 1 के बीच में घूमता है। ये देखो, ये जो है टॉप मोस्ट, इसको 1 बोलते हैं, और जो लोएस्ट है इसको -1 कहा जाता है। ठीक, अब एक बात सुनो, हमें अभी डोमेन रेंज की बात करनी है। साइन एक्स किसके बराबर है, जरा देखो तो इधर, साइन एक्स और y के बराबर, मतलब मैं यहाँ पे y लिख सकता हूँ? हाँ, फिर क्यों नहीं लिख सकते? जब साइन एक्स की वैल्यू y के बराबर है तो y मिल गया -1 से 1 के बीच में। पर सर थोड़ी देर पहले आपने कुछ बोला था कि y मतलब तो वैल्यू ऑफ y मतलब रेंज होता है, मतलब क्या रेंज आ गई? बिल्कुल, रेंज आ गई। क्या आ गई? रेंज। रेंज कितनी आई? -1 से +1 के बीच में। तो पर सर -1 से +1 के बीच में तो ये चीजें हैं, मतलब ये वाला पॉइंट आपने ढूंढा, इन दोनों के बीच वाला, मतलब ग्राफ जिसके बीच में घूम रहा है। बिल्कुल, रेंज मतलब हाइट ऑफ ग्राफ। क्या होता है? हाइट। आपकी हाइट ढूंढते हैं ना, तो वैसे ही ग्राफ की जब आप हाइट ढूंढते हो, मिनिमम पॉइंट से मैक्सिमम पॉइंट तक, उसको हम रेंज कहते हैं। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? रेंज मतलब y मतलब हाइट। तो अभी आपने 3 चीजें पढ़ी रेंज के बारे में। रेंज क्या होता है सर? रेंज इक्वल टू y, इट इज इक्वल टू हाइट। हाइट मतलब ग्राफ की हाइट। ठीक सर, x कहाँ गया? अरे आता है ना, ये देखो, जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो ये 0 है। ये 1 कब आता होगा? सर जब x की वैल्यू 90 डिग्री होती है। कितनी होती है? 90 डिग्री। देखो साइन 90 कितना होता है हमारे ग्राफ में? साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। तो जैसे ही 90 पे पहुंचे, आंसर 1 आया। तो ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये कब मिला हमें? 90 डिग्री पर। तो सर नेक्स्ट 0 कब मिलेगा? 180 डिग्री पर। ये कब मिलता है? 180 डिग्री पर। ओके, तो सर ये बीच में भी कुछ वैल्यूज होती होंगी। हाँ, फिर तू 1 रेडियन रख, वैल्यू मिलेगी, 2 रख, वैल्यू मिलेगी, 3 रख, वैल्यू मिलेगी। मैंने जैसे आपको कहा था, यहाँ पे हम डिग्रीज का यूज नहीं करते हैं, हम किसका इस्तेमाल करते हैं? रेडियंस का। तो ये बंदा आ गया π/2, ये आ गया पाई। आगे वाला सर, ये वाला पॉइंट है ना, मैं बड़े बड़े पॉइंट्स उठा रहा हूँ, बीच वाले माइनर नहीं उठा रहा हूँ। आप उम्मीद है आप समझ रहे हैं कि हर एक के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती जाएगी। ध्यान से सुने। अगला पॉइंट 3π/2, 3π/2 पे -1 मिला सर। अगला पॉइंट 360 डिग्री मतलब 2π। और तुम्हें नहीं लगता कि 2π और 0 एक ही बात थी? देखो 2π sin 0 is 0, तो sin 2π भी कितना आएगा? 0 आई कि नहीं? 0 वैल्यू। उम्मीद है समझ रहे हैं। तो 0, π/2 π, 3π/2 2π। तो सर x की तो हर वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू आती जा रही है। बिल्कुल, आप ग्राफ प्लॉट करते जाओ, x की हर वैल्यू के लिए आपको कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। क्या आप ऐसा कुछ सोच सकते हो? वापस से y इज इक्वल टू साइन एक्स में क्या आप x की कोई ऐसी वैल्यू बता सकते हो कि जो रखने पर मुझे आंसर नहीं मिलेगा? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। आप 1 रखिए, 1 के लिए एक वैल्यू मिलेगी, 2 रखिए, 2 के लिए वैल्यू, 3 रखिए, 3 के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू, 4 के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू। मतलब x जो है, कोई भी वैल्यू रखो नंबर लाइन की, मैं वापस से लिख रहा हूं, x की कोई भी वैल्यू रखने पर आंसर आता है। ठीक है, और आंसर आता है इसका मतलब डोमेन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ x। तो मतलब सर नंबर लाइन की कोई भी नंबर रखने पर आंसर आ रहा है। तो नंबर लाइन पे कितने नंबर्स आते हैं सर? कैसे नेचुरल नंबर आता है? कैसे इंटीजर आता है? नहीं सर, पूरी नंबर लाइन पे कौन आता है? रियल नंबर। इसीलिए हम लिखते हैं भैया डोमेन इज रियल नंबर। ठीक है,
और दूसरी जो चीज थी हमें फाइंड आउट करनी थी वो थी रेंज। रेंज मतलब मैंने क्या बोला, हाइट -1 से +1। इसको दिखाने का तरीका इस तरीके से, -1 से +1। मैंने इनइक्वालिटीज में शायद से ये चीज कवर करी हुई है, नहीं है तो मुझे बिल्कुल बताएं, नहीं तो आज के लिए मैं डोमेन रेंज को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। डोमेन का मतलब होता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और रेंज का मतलब होता है जो हमारा y है वो -1 से +1 के बीच है। पर जहां तक हो सके शायद से एक बार आप टेक्स्ट बुक देख लेते हैं, टेक्स्ट बुक में उसने ब्रैकेट से ही शो किया हुआ, हम भी इसी तरीके से शो कर देते हैं, और आप इस चीज की प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। तो डोमेन कितना आया r, रेंज कितना आया -1 से +1। इसका मतलब भी मैं समझा देता हूं, जिन्होंने इनइक्वालिटीज देखी हैं उनको समझ में आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये होता है -1 को भी इंक्लूड करो, +1 को भी इंक्लूड करो, और बीच की तो सारी वैल्यूज आएंगी ही आएंगी। मतलब 1 से लेकर -1 तक की सारी वैल्यूज इसमें इंक्लूड हो गई है। थर्ड चीज, क्या ग्राफ पीरियोडिक है? थर्ड, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, क्या ग्राफ पीरियोडिक है? सर पीरियोडिक का मतलब कुछ बोले थे आप? पीरियोडिक का मतलब मैंने बताया था जो रिपीट होता है। तो क्या ये ग्राफ एक जैसा ही ग्राफ बनाते चल रहा है? हाँ सर, सेम ग्राफ बन रहा है। सो साइन ग्राफ इज, साइन फंक्शन इज पीरियोडिक इन नेचर। कैसा है? पीरियोडिक है, खुद को रिपीट कर रहा है सर, वही हरकत बार बार रिपीट कर रहा है। जो चीज आपने 0 से लेकर 2π तक देखी है, देखो यहां तक, यहां से यहां तक जो चीज आपने देखी, ये वाला, यही चीज आगे, यही चीज आगे, यही चीज आगे, कहां तक? इंफिनिटी तक सर, इंफिनिटी। ऐसा पीछे भी जाता है? बिल्कुल पीछे भी जाता है। ठीक, अच्छा रिपीट कितने देर बाद कर रहा है? तो वापस से देखो, 0 से 2π तक गया, 2π के बाद वापस से 0 से अगला वाला गया, मतलब भाई का रिपीटेशन कितने देर बाद होगा? हर 2π इंटरवल के बाद होगा। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे पीरियड ऑफ sin x इज 2π। 2π का मतलब होता है हर 2π रेडियन के बाद, दैट इज हर 360 डिग्री के बाद ग्राफ खुद को रिपीट करेगा। भले वो 360 इधर की तरफ हो, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, या नेगेटिव, वो रिपीट करता रहेगा। देखो यहां पर कैसा बना है, वैसे ये चीज यहां बनी है, वैसे ही आगे से यहां बने, ये रिपीट करता रहेगा। तो यहां पर 3 चीजें इंपॉर्टेंट, डोमेन, रेंज और पीरियड। उम्मीद है तीनों समझे। अच्छा, इस समय एक और चीज, अब अगर आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा तो मैं इसको क्लीन कर देता हूं, डोमेन रेंज नहीं और लिख दूंगा वापस आपके लिए। मैंने कल आपको एक और चीज बताई थी, ASTC, है ना? मतलब यहाँ पे सबके सब पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ tan पॉजिटिव, यहाँ cos पॉजिटिव। देखते हैं कि यहाँ पर भी ऐसी चीजें होती हैं या नहीं होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये 180, 270 और 2π, इस तरीके से एंगल है। तो हमारे अभी देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेकर 90 तक, 0 से लेकर 90 तक देख रहे हैं, ये है 0 से लेकर 90 तक। 0 से लेकर 90 तक आपका ग्राफ कैसा है सर? ऊपर चढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है ना? 0 to 90, या फिर अब आपको पता चल गया तो π/2, ग्राफ इंक्रीजेस, क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। कैसा है? पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव है, इसके ऊपर वाले y एक्सिस ऊपर पॉजिटिव रहती है, नीचे नेगेटिव रहती है, पॉजिटिव आ रहा है। 90 to 180, तो देखो 90 और इधर 180, आगे का ग्राफ सर नीचे आ रहा है, नीचे मतलब डिक्रीजिंग। कैसा है? डिक्रीजिंग, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ इंक्रीजिंग होता है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? sin x की। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग होता है ना, sin x का। अच्छा, डिक्रीज होते होते फाइनली ये π/2 से लेकर π तक, कहां तक आया? π तक,
जीरो, मतलब पाई तक आता है तो बेचारा जीरो हो जाता है। अब आगे की बात, पाई के आगे जा रहे हैं, पाई के आगे कहां तक जाना है सर, ये देखो 3π/2 के पास जाना है। पाई से 3π/2 क्या होता है इस क्वाड्रेंट में, साइन पॉजिटिव होता है क्या, नहीं नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इसीलिए ये भैया भी देखो नेगेटिव जा रहे हैं कि जा रहे हैं, मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। आगे भी ये नेगेटिव ही रहता है जब तक कि उसको 2π नहीं मिल जाता, मतलब 3π/2 से 2π, यहां पर भी साइन नेगेटिव और फिर आगे का ग्राफ सेम। ठीक, नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। चलिए अब दूसरा ग्राफ देखते हैं जो कि है cos x का ग्राफ। cos x का ग्राफ किस तरीके से बनेगा, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको याद करने के लिए बोला था 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, इतना तो कम से कम याद रखें। cos 0 जो होता है वो 1 होता है सर, cos 0 1 होता है। इसका मतलब सर जहां पर x की वैल्यू 0 वहां पर y की वैल्यू 1। ओके, मतलब हमारा ग्राफ इस तरीके से चालू होगा। क्या बात समझ रहे हैं, हमारा ग्राफ इस तरीके से चालू होगा और ये चलता रहेगा सो ऑन। तो यहां पर भी ऐसा ही जाएगा, ठीक है, और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इस तरीके से। सर ये तो साइन जैसा ही है, तो मैंने बोला हाँ सही है ना, तो हमारी वैल्यू भी तो साइन के उल्टे ही आती है। अगर आपने देखा होगा जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो cos 0 की आती है, जो साइन 60 की आती है वो cos 30 की आती है ना। तो ये चीजें तो आप पहले ही देख चुके हैं। अब वापस से एक ग्राफ पे नजर डालते हैं। सर टॉप मोस्ट पॉइंट कौन सा, 1। सर लोएस्ट पॉइंट कौन सा, -1। तो इसका मतलब सर इसकी रेंज भी -1 से +1 में। मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही पकड़े। अगला सर यहां पर x की कोई भी वैल्यू रखो, देखो मैंने ये पॉइंट लिया x का, उसके लिए ऊपर कोई तो भी पॉइंट है y का, सही है। इसी तरीके से मैंने ये पॉइंट लिया, ऊपर y का कोई ना कोई पॉइंट है, मतलब x की हर वैल्यू के लिए मैं कुछ ना कुछ पॉइंट प्लॉट कर सकता हूं। इसका मतलब cos का भी डोमेन कैसा, रियल नंबर। ठीक है, एक और चीज याद रखने के लिए अच्छी तरीके से बता देता हूं, है ना। डोमेन तो क्या बोला था हमने, डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ x, और x का मतलब एक्सपांशन, x का मतलब एक्सपांशन। एक्सपांशन मतलब ग्राफ कितना खींचा हुआ है नंबर लाइन पर। ये ग्राफ नंबर लाइन पर कितना खींचा हुआ है सर, ये तो पूरा इनफाइनाइट तक है, इधर इनफाइनाइट तक, इधर इनफाइनाइट तक। तो अगले वही तो है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक ही तो बोलते हैं ना रियल नंबर। क्या बात समझ में आई। डोमेन मतलब x मतलब एक्सपांशन। आपका ग्राफ इस नंबर लाइन पर कितना खींचा हुआ है, कहीं पे टुकड़े हुआ है, नहीं सर कहीं टुकड़े नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल -∞ से +∞ तक प्लॉट किया गया है। कहां से कहां तक, -∞ से प्लस। उसी को तो हम रियल नंबर सेट से डिनोट करते हैं। आई बात समझ में, ये पहली चीज। दूसरी, रेंज के लिए मैंने सबसे बेहतरीन चीज क्या बताई, कुछ नहीं, हाइट ढूंढ लो। क्या ढूंढ लो, हाइट। हाइट ढूंढते ही आप पता चल जाए रेंज कितनी है। और हाइट कैसे, सर लोएस्ट से टॉप मोस्ट -1 से 1, ये हाइट है आपकी। और सर ये ग्राफ तो बिल्कुल साइन के जैसा दिख रहा है। मैंने बोला हाँ, तो मतलब पीरियड भी सेम रहेगा, बिल्कुल पीरियड भी सेम रहेगा। समझ गए। तो अगर पहला ग्राफ समझ गया, दूसरे में कोई तकलीफ नहीं आती है, बहुत ही इजी है। आप थर्ड वाले ग्राफ पे में नजर डालिए, कौन सा है, y = tan x वाला ग्राफ। ठीक, y = tan x का ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। तो पहली चीज तो हम सर x एक्सिस y एक्सिस तो 100% बनाएंगे। उसके बाद में हम हर 90 डिग्री पर एक एक डंडियां खड़ी करेंगे। मतलब नहीं समझे, रुको। π/2 समझ रहे हैं कितने पे, हर ऑड π/2 पर मैं एक एक डंडी खड़ा करते रहूंगा। ध्यान से सुनो, हर ऑड π/2 पर लाइंस मार्क करें। सबसे इजी तरीका बता रहा हूं tan x का ग्राफ बनाने के लिए।
हर ऑड पाई बाय 2 पर, सर 0 के बाद पाई बाय 2 के बाद शायद से पाई आता है, मैंने बोला हाँ, पर पाई ऑड पाई बाय 2 नहीं रहता है, वो इवन पाई बाय 2। कैसे सर? अरे 2 पाई बाय 2 करूंगा तभी तो ये पाई बनेगा, मतलब 2 टाइम्स पाई बाय 2 है, तो ये ऑड नहीं इवन पाई बाय 2 हुआ। मतलब यहाँ डंडी नहीं मार्क करी, बिल्कुल नहीं। आगे आएगा 3 पाई बाय 2, एक डंडी मार्क करो और वो रहेगा आपका 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 ऑड आया, ऑड पाई बाय 2, इसीलिए मैंने डंडी मार्क करी। तो सर जैसा इधर हंगामा के पैसे पीछे भी कर रहे हैं, हाँ करो ना, मना क्या कर रहा है, माइनस पाई बाय 2। ठीक है सर, बना लिया। एक और डंडी बना देते हैं, यहाँ पर कहीं तो भी माइनस पाई आएगा और पीछे आएगा थोड़ा सा और दूर -3 पाई बाय 2। बना दिए, बस इतना ही काफी है ना, इसी से आप ग्राफ समझ जाएंगे। अच्छा सर, ये चमत्कार काहे किया बताते हैं। पहले ग्राफ देख लो, ग्राफ कितना सुंदर है। ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ध्यान रखें ग्राफ को इस वाली ये जो स्टैंडिंग लाइन बनाई है ना, उससे टच ना मारे। क्या समझ रहे हैं? उससे टच नहीं, हाँ भले उसके पास लेके जाओ, इन स्टैंडिंग लाइंस के टच नहीं मारनी है। अच्छा, दूसरा ये देखो, मैंने 0 के आसपास ग्राफ बनाया, वैसे अब मैं पाई के आसपास से ग्राफ बनाऊंगा। यहाँ पर पाई था ना हमारा, ये ग्राफ सेम ऐसा ये ऐसा नाचता हुआ बनाएंगे, है ना। तो कैसे जा रहा है ये, इस तरीके से। अगेन टच नहीं करेंगे। सिमिलरली सर आगे भी कहीं तो भी 3 पाई बाय 2 के बाद में 4 पाई होगा, उस तरफ भी ऐसे ही ग्राफ बनेगा, बिल्कुल ये ऐसा ही ग्राफ उसमें से पास आउट होगा, जिसको हम 2 पाई कहते हैं, और ऊपर जाके कर्व बन जाएगा। सर पीछे भी बनेगा, हाँ भाई हाँ, यहाँ पर भी पाई आएगा और आपका ग्राफ पाई माइनस पाई आएगा और आपका ग्राफ यूं ही बनेगा। ठीक है, ये नाचते हुए ग्राफ है, आपके ध्यान में रखना। तो tan की बात करते हैं, tan। ठीक, सबसे पहली चीज कितना एक्सपांशन है, एक्सपांशन का मतलब समझते हैं, कितना खुला हुआ ग्राफ है। तो सर देखो टुकड़ों टुकड़ों में ग्राफ है, ये कैसा है, टुकड़ों टुकड़ों में। ग्राफ को हमने प्लॉट भले थ्रू आउट किया है, पर कहीं तो भी वो टुकड़े होते जा रहा है, कहीं तो भी छूट जाता है। मतलब क्या, ये ग्राफ यहां से यहां तक प्लॉट किया, फिर हमें मार्कर उठाना पड़ा, फिर वापस से यहां से यहां प्लॉट किया। देखो अगर आप प्लॉट करेंगे तो कैसे करेंगे, इस तरीके से करोगे ना भैया, ये यहां से यहां तक गया, अब यहीं से कंटिन्यूस नहीं कर सकते, तो उठाओगे, इधर जाओगे इस तरीके से, फिर उठाओगे, फिर जाओगे इस तरीके से। तो जहां जहां पे आपने पेन या मार्कर उठाया, उसको हम कहते हैं भैया ये ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है। कैसा ग्राफ है, डिसकंटिन्यूस ग्राफ है। कैसा है, डिसकंटिन्यूस ग्राफ है, कंटिन्यूस नहीं है। इसको बनाते टाइम मुझे बार बार मार्कर उठाना पड़ रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। ठीक है, तो पहली चीज तो यहाँ पे आ गई। अच्छा, अब कहाँ पे, मतलब एक्स एक्सिस की हर वैल्यू के लिए तो आंसर मिल रहा है सर हमें, है ना, पर यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं मिल रही। यहाँ पे आपने डॉटेड लाइन बनाई, यहाँ पे टच मारा क्या उसको, नहीं मारा। और अगर आपने tan का याद किया होगा तो tan के लिए 0 के लिए आंसर कितना आता है, tan 0 का आंसर 0, 30 का आंसर 1/√3, सही है, 45 का आंसर 1, 60 का आंसर √3 और लास्ट में 90 का आंसर नॉट डिफाइंड। अच्छा, ये नॉट डिफाइंड ये है, अरे हाँ, हर 90 डिग्री के बाद, सॉरी 90 नहीं, ऑड 90, मतलब ऑड पाई बाय 2 के बाद में ये नॉट डिफाइंड आपकी जिंदगी में आने वाला है। मतलब तो ग्राफ 0, ये देखो 0 पे तो 0 था, 30 डिग्री पे कहीं तो भी 1/√2 देगा, 45 पे 1 दे देगा, आगे बढ़ता रहेगा, हर वैल्यू देगा। जैसे ही 90 आया भाई इंफिनिटी पे निकल गया। क्या आपको पता है इंफिनिटी किधर है, नहीं पता, इसी हमने ये डॉटेड लाइन शो करी है। ठीक, मतलब सर 90 डिग्री के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ा तो ग्राफ वैल्यू देगा। मैंने बोला हाँ देख, यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव वाली वैल्यू देना शुरू करेगा। 0 से 90 कैसा दिख रहा है ग्राफ, अगेन
0 से 90, यहाँ पे 0 है ना, 0 से 90 ग्राफ कैसा है, ऊपर ऊपर है, ऊपर ऊपर मतलब y ऊपर कैसा रहता है, पॉजिटिव। तो सर यहाँ पे तो ऑल आर पॉजिटिव, सही है ना, और 0 से 90 में tan भी तो हमारा पॉजिटिव आ रहा है। सर 90 से 180, 90 से 180, ओहो 90 से 180 सर नीचे की वैल्यूज है, मतलब नेगेटिव है, तो मैंने तो सही बोला था, tan कैसा है यहाँ पर नेगेटिव, क्योंकि वहां पर सिर्फ साइन पॉजिटिव रहता है। सर 180 से 3π/2 मतलब 180 से 270, ये तो ऊपर वाला है मतलब पॉजिटिव, अरे तो इधर tan पॉजिटिव ही होता है। और सिमिलरली हमारा ग्राफ सही है, क्या बात समझ में आई, मतलब सर हर 90 डिग्री मतलब ऑड π/2 पर ग्राफ डिसकंटिन्यू हो जाता है। इसका मतलब x डोमेन मतलब x की वैल्यू, x की सारी वैल्यू लेगा, रियल नंबर लेगा मतलब x की सारी वैल्यू के लिए आंसर देगा। आपने 0 रखा आंसर मिला, 1 रखा आंसर मिला, सिर्फ कहां पर आंसर नहीं मिला सर, ऑड π/2 पर आंसर नहीं मिला। अब ये सर ऑड π/2 कैसे हटाते हैं, तो पहली चीज तो आपके जहन में होना चाहिए, कभी भी इवन नंबर होता है उसको हम बोलते हैं 2n, और ऑड होता है उसे बोलते हैं 2n+1 या फिर 2n-1, जो भी आप कहना चाहे, 2n+1 या 2n-1। अगर आपकी टेक्स्ट बुक में देख लिया जाए तो इसमें से ऑड नंबर के लिए मैंने 2n+1 का इस्तेमाल किया है, इसीलिए 10 के लिए x की सारी वैल्यूज आएंगी, मैं लिख देता हूं, यहां पर x आता है, ये y आता है, x की हर वैल्यू के लिए आंसर आएगा सिवाय किसके, तो -2n+1 π/2। इसको ध्यान से देखें क्या बोल रहा हूं, आपके टेक्स्ट बुक में भी यही लिखा हुआ है, क्या लिखा है, tan x की डोमेन कितनी है, रियल नंबर -2n+1 π/2, मतलब सर tan x वाले जगह पर x की जगह पे कुछ भी रखो आपको आंसर मिलेगा, बस क्या नहीं रखना है, ऑड π/2 नहीं रखना है। क्यों सर, क्योंकि अगर आप ऑड π/2 रखोगे तो वैल्यू नहीं मिलेगी, 3π/2 नहीं मिल रही है, नहीं मिलने का मतलब इनफाइनाइट हो गई है, और इनफाइनाइट हमें नहीं पता है, आप ग्राफ पे इनफाइनाइट नहीं प्लॉट कर सकते हो, मैंने बोला भैया इनफाइनाइट प्लॉट करके बता, नहीं कर सकते हो, इसीलिए हम यहाँ पर बोलते हैं भैया x की सारी वैल्यूज चलेंगी, रियल नंबर मतलब सारी वैल्यूज चलेंगी, ऑड π/2 वाली नहीं चलेंगी, सिंपल। अच्छा क्या ये रिपीट कर रहा है, हाँ सर, ये देखो यूं गया, फिर वापस से यही चीज रिपीट हुई, फिर यही चीज रिपीट हुई, पीछे भी यही चीज, पर सर कितनी देर बाद हो रही है, तो ध्यान से देखो कितनी देर बाद हो रही है, ये -π/2 मतलब इधर का 90 इधर का 90, पाई के बाद में रिपीट कर रही है, हर 180 डिग्री के बाद में ग्राफ खुद को रिपीट करता है। ये देखो π/2 तक एक ग्राफ बना था, दूसरा ग्राफ π/2 से 3π/2, तो 3π/2 -π/2 करके चेक करो, आंसर कितना आएगा, पाई, मतलब हर 180 डिग्री के बाद ग्राफ खुद को रिपीट करेगा, पाई। अरे एक चीज रहेगी, रेंज, रेंज का मतलब मैंने क्या बताया था, हाइट, ठीक है, हाइट, हाइट कितनी है, हाइट देखो यही वाले ग्राफ की करेंगे, मिनिमम कहां तक जा रहा है सर, नीचे -∞, और ऊपर कहां तक जा रहा है सर, ऊपर भी +∞ की तरफ बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि तो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, नीचे ऊपर, तो सर ये तो -∞ से +∞ है, मतलब रेंज कितनी आ गई, रियल नंबर। ठीक, उम्मीद है ये ग्राफ कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट चलिए अगले ग्राफ जो है इनके रेसिप्रोकल ग्राफ्स हैं, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और tan का कॉट। बनते कैसे हैं, सिंपल सा तरीका है बनाने का। पहली चीज तो आप साइन का ही रेगुलर ग्राफ बना लें, बना दिया इस तरीके से, ठीक है, एकदम पिट पैट करेक्ट तो नहीं बने पर बन रहा है। और ये जो दिख रहा है ना, ये कॉनकेव शेप या कॉन्वेक्स शेप जो आप कहते हैं, इनको उल्टा कर दें, क्योंकि साइन का उल्टा करने पर है ना 1/sin x इज इक्वल टू कोसेक x होता है।
मतलब कोसेक एक्स अगर आपको चाहिए तो साइन के ग्राफ को उल्टा कर दें। तो सर उल्टा कैसे किया जाता है? उल्टा करने के लिए सिंपल सा चीज, यहाँ पे लिख रहा हूँ कोसेक एक्स। ठीक, ये वाली जो चीज है ना, पहले तो यहाँ डंडियां मार ले, जहां जहां बता, यहाँ 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 पे क्यों डंडियां? क्योंकि यहाँ पर साइन की वैल्यू 0 होती है। सर उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, साइन 0 इज 0, 0 मतलब 0/1, तो कोसेक 0 विल बी 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, मतलब जहां जहां साइन 0 होगा वहां वहां पर कोसेक नॉट डिफाइंड होते जाएगा। मैंने बोला बिल्कुल सही। इसीलिए मैं ग्राफ इस तरीके से बनाऊंगा कि बस जहां पर वो बंदा 0 है वहां पर सबसे पहली चीज करें कि डंडियां खींच लें, क्योंकि वहां पर ग्राफ नहीं बनने वाला है। और फिर इस पार्ट को सीधा सीधा उल्टा कर दें। उल्टा बना दें मतलब यूं। सर इसको भी उल्टा, हाँ यूं। ध्यान रखें ये 1 वाली लाइन है और नीचे -1 वाली लाइन है, उसके नीचे बनना चाहिए। ये 1 वाली से ऊपर बनना चाहिए, वहीं को टच करते करते। ये -1 को टच करते करते आगे नीचे बनना चाहिए। अरे सर इतना इजी है। मैं बिल्कुल यहाँ पर भी यही हरकत करोगे। यहाँ पर जहाँ पे साइन 0 है वहां पे डंडियां मारोगे और ग्राफ को उल्टा उल्टा, देखो ऐसे कर रहा हूं मैं, इसको टच मारते मारते और फिर ऊपर वाला पार्ट मिटा दे रहा हूं। सिमिलरली ऊपर, हाँ मिटा दो, इजी। ठीक, डोमेन रेंज टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, चेकआउट कर सकते हो। कॉस का भी ऐसे ही बनाना है, बिल्कुल। कॉस का रेसिप्रोकल सेक भी इसी तरीके से बनाना है। ठीक, लास्ट में कुछ और बचा है कि हमारे पास, एक बार चेक कर लेते हैं। tan का रेसिप्रोकल कॉट, तो कॉट वाले ग्राफ इस तरीके से बनते हैं, है ना। जब पहले नाचने की स्टेप ऐसी थी, अब वो ऐसी हो गई है। सही है क्या? देखो पहले ऐसे नाच रहे थे, अब ऐसे नाचने लग गए हैं। तो वो ग्राफ आप चेक कर सकते हो, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है। अब बकवास में नहीं पढ़ रहे। तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? सर ये बहुत सारी चीजें पढ़ ली है। फंक्शन का डोमेन, रेंज, पीरियड ये पढ़ लिया है। बाकी सारी चीजों को हम कन्वर्ट करते करते पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है। ठीक, और मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं, है ना। जो हम उस दिन पढ़ रहे थे वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ही था। एक्स और वाई को याद है ना, रेडियस थीटा, और एक्स और वाई को हमने डिनोट किया था x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, सही है, और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो मैंने आपको पहले ही पोलर कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बता चुका हूं। यहीं से तो cos की वैल्यू x/r आएगी और sin की वैल्यू y/r आएगी। ठीक, तो अब उस पचड़े में ना पढ़ते हुए हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और r की वैल्यू जो होती है वो √x² + y² होती है। क्यों सर? पाइथागोरस भैया, उसकी वजह से। ठीक, अब इन बकवास को छोड़ते हैं और सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, if 2 sin a is equal to 1 and it is also equal to √2 cos b, a belongs to यहां से यहां, b belongs to यहां से यहां। सर ये क्या है? नहीं समझ में आया, बता देता हूं। a belongs to π/2 to 3π/2, इसका मतलब ये इंटरवल है और मैंने आपको पहले ही ओपन इंटरवल पढ़ाए हैं। इसका मतलब ये होता है जो हमारा एंगल a है वो π/2 से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है। ठीक, मतलब पर इनके बराबर नहीं है। अगर कभी ऐसा होता कि a π/2 के बराबर है तो इधर मुझे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ता। ठीक, तो कभी अगर मैंने इधर एक स्क्वायर लगाया, इधर सिंपल लगाया, मतलब मेरी गलती है ऐसा नहीं है, ना। इसका मतलब आपने मेरी वीडियो ढंग से नहीं देखी है। तो उम्मीद है इसको आप समझ पा रहे हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज क्या दी है, तो मैं पहले एक पार्ट लेता हूं यहां पर। हियर 2 sin a इक्वल टू 1, ठीक। दूसरा पार्ट उधर, दूसरा पार्ट इधर बनाएंगे अपन। क्या था दूसरा पार्ट? √2 cos b इक्वल टू 1। ये इसके बराबर, ये भी तो इसके बराबर, इसलिए ये अलग, ये अलग। अलग अलग क्यों? तो यहां से मिलेगा sin a इक्वल टू आधा। मुझे किस किस की जरूरत है सर? मुझे cos b की और tan b की। अरे ये पिछले एक्सरसाइज वाला जैसा हो गया क्या? बिल्कुल, हमें पता है सिंस cos square a is equal to 1 minus sin square a, इसीलिए 1 minus sin a कितना था? 1/2, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1 minus 1/4, 1 minus 1/4, एक में से 1/4 गया, 3/4 बचा, 3/4, और ये मिला cos square। पर सर हमें तो cos square नहीं, cos a चाहिए। रूट ले लेना पगले, रूट लेते इधर √3 और 4 का √2, पर क्योंकि मैंने स्क्वायर रूट लिया तो मैं लगाऊंगा प्लस माइनस का साइन, ठीक। अब आती है आपकी बारी। a कहां पर बिलोंग कर रहा है? a बिलोंग कर रहा है π/2 से 3π/2। जिन्हें याद नहीं रहता, 0, π/2, π, 3π/2, 2π, इस तरीके से क्या है हमारा a π से 3π/2, मतलब सर यहां से यहां तक इस वाले क्वाड्रेंट की बात हो रही है। मैंने बोला हाँ, तो ये कौन सा है? ये सेकंड और नीचे थर्ड। तो cos की वैल्यू क्या होती है? cos की वैल्यू इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, तो मैं यहां पर कौन सा उठाऊंगा? -3/2। तो मैं लिखूंगा दैट इज cos a is equal to -√3/2, reason as a belongs to π/2 से 3π/2, कारण देना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां से cos आ गया है, तो थोड़ा सा इसको मिटाते हुए इसको यहां लिख देता हूं आपके लिए, ताकि मेरे लिए जगह बनी रहे। तो यहां से कहां तक था भैया? π/2 से 3π/2, ठीक। ओके, मेरे पास cos a आ गया है, sin a है, तो मेरे पास tan a भी आ जाएगा सर। tan a मतलब sin अपॉन cos। तो sin कितना था? 1/2, ये -√3/2 अपॉन में डाल देंगे -1/√3, ठीक। अब दूसरे पार्ट से स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्या था हमारा? ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया। 2 cos b √2 cos b is equal to 1, मतलब cos b is equal to 1/√2 सर, सही है। हमें किसकी जरूरत है? cos b है, tan b की जरूरत है। tan b मतलब जाना तो पड़ेगा कहां पर? sin के पास। तो हमें पता है sin square b is equal to 1 minus cos square b, इसका मतलब 1 minus 1/√2 का स्क्वायर, इसी का मतलब 1 minus आधा, √2 का स्क्वायर 2 होता है ना, 1 minus आधा, एक में से आधा गया, आधा बचा, sin square b, इसका मतलब sin b is equal to ±1/√2, ±1/√2। अगेन b कहां बिलोंग करता है सर? b देखो इधर बिलोंग कर रहा है 3π/2 से 2π। b जो है यहाँ पर a था, b जो है 3π/2 से 2π यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, और वहां पर है ना, वहां पर हमारा साइन पॉजिटिव है नेगेटिव? 3π/2 से 2π में वहां पर नेगेटिव, तो मैं लिखूं दैट इज sin b is equal to -1/√2 as b belongs to 3π/2 से 2π, और दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट, ध्यान रखें, ठीक है। तो साइन मिल गया। tan b की जरूरत है, मैं लिखता हूं tan b की वैल्यू आ जाएगी sin अपॉन cos, किधर गया भैया? cos ये है, मतलब -1, tan b cos b tan a cos a, ठीक। आगे क्या करना बाकी है सर? इसकी वैल्यू
ये भाई साहब को ढूंढना भी तो बाकी है, इसको ढूंढेंगे ना। और इसको कैसे ढूंढना है, इसका वैल्यू पटक के, ये वाला पार्ट इधर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखा है, tan a प्लस tan b अपॉन cos a माइनस cos b इज इक्वल टू, क्या भी कर सकते हैं, वैल्यू रखनी है। tan a की वैल्यू माइनस 1/√3 प्लस में tan b की वैल्यू -1, तो प्लस माइनस माइनस -1 अपॉन में cos a माइनस cos b, cos a भैया देखो -√3/2 माइनस cos b इज -1/√2 हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। एलसीएम हाँ सर लेते आता है, एलसीएम लो तो ये √3 उधर जाएगा, मिलेगा -1 -√3 अपॉन में √3, नीचे √3 इंटू √2, ध्यान से देखो। अच्छा एक और चीज, ये बकवास लिखने से अच्छा एक और काम करता हूँ, ध्यान से देखना। ऊपर वाले से माइनस साइन, नीचे वाले से माइनस साइन, निकल गया सर, प्लस हो गया है, सिंपल। तो जब प्लस हो गया तो हमारे पास बचा 1 प्लस √3 अपॉन √3, नीचे बचा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा √6, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 2 और अपॉन में 2√2। बहुत ही घटिया आंसर है ना। अब आपको सिर्फ इसको आगे कंटिन्यू करके दे देता हूं, ठीक है। अब ये जो चीज है वापस यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, देखो 1 प्लस √3 अपॉन √3 अपॉन में √6 माइनस 2 अपॉन 2√2। एक गड़बड़, हमने तो ऊपर से माइनस, नीचे से माइनस निकाल के कट किया था, मतलब ये प्लस आएगा, तो यहाँ पर भी भैया प्लस आएंगे। अपॉन में चीजें हैं, है ना, ये पहली चीज, ये दूसरी चीज, और आपको तो पता है ये कैसे मल्टीप्लाई होंगे, तो ये दिखेगा 1 प्लस √3 अपॉन √3 इंटू, ये उल्टा आ जाएगा 2√2 अपॉन √6 प्लस 2। देखो यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करने वाला हूं मैं, कैसे, 2√2, तो 2√2 तो रहने दो, √6 कैसे बना था सर, √6 बना था हमारा √2 इंटू √3 से, बिल्कुल सर। क्या आपको नहीं लगता कि 2 का मतलब होता है √2 इंटू √2, ये आप पहले ही 9th स्टैंडर्ड में सर्ट्स में पढ़ चुके हैं, √2 इंटू √2 2 होता है। तो सर आप कहना क्या चाहते हो, मैं कहना ये चाहता हूं कि इन दोनों में से √2 कॉमन निकल सकता है, ठीक, और वो शक्ल दिखेगी आगे इस तरीके से, 2√2 नीचे से निकला √2, यहां से गया तो बचा √3, यहां से बचा तो 1 √2। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ये भाई साहब को उड़ा दो, और अब आपका फाइनल आंसर आ गया 2 टाइम्स 1 प्लस √3 अपॉन √3 टाइम्स √3 प्लस √2, फाइनल आंसर। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये दिया हुआ है ए और बी सेकेंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है, इसका मतलब अब हमें इसकी वैल्यू प्रूफ करनी है, LHS इज इक्वल टू RHS। पहली चीज साइन A इज इक्वल टू मिलेगा 3/5, दूसरी चीज साइन B मिलेगा 4/5। कैसे सर, अरे ये इसके सामने रखो, 3 इधर जाएगा तो 3/5, ये इसके सामने रखा तो 4/5, इजी। अब हमें पता है cos A की वैल्यू आएगी √1 माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है, इसका मतलब √, अच्छा वो भी प्लस माइनस में, याद है ना, प्लस माइनस में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर मतलब 9/25, 25 माइनस 9 16/25, 16/25 मतलब cos A की वैल्यू आई प्लस माइनस 4/5, ठीक है। क्योंकि A जो है सेकेंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव रहता है, तो ये भैया नेगेटिव आएंगे, तो लिख दूं दैट इज cos A is equal to -4/5 as A belongs to तृतीय क्वाड्रेंट, ठीक है। रीजन
ओके, इसको थोड़ा साइड में हटा के लिखता हूं। क्या बोल रहा था इधर, साइन बी इज इक्वल टू 4/5 4/5, ठीक है। तो कॉस बी की वैल्यू आएगी √1 माइनस 4/5 का स्क्वायर। अरे हाँ, किसी को ये तो डाउट नहीं सर ये डायरेक्ट क्यों छाप रहे हो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गए है और कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गए है। तो cos थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता है। ये 10वीं में पढ़ चुके हैं, ठीक। इसीलिए मैं डायरेक्ट छाप रहा हूं, मैंने वैल्यू लिख दी 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, मतलब सर ये 16/25 ऐसा, 1 माइनस 16/25, 25 माइनस 6 अगेन 9, तो इसका आंसर आएगा √9/5। यहाँ पे कितना साइन प्लस माइनस ना, प्लस माइनस, ये भैया भी प्लस माइनस, और नेक्स्ट स्टेप में भी प्लस माइनस 3/5 cos b की वैल्यू। और b भी कौन से क्वाड्रेंट में है सर, सेकंड, तो cos कैसा नेगेटिव, cos b इज इक्वल टू -3/5 एज b भैया बिलोंग्स टू द्वितीय क्वाड्रेंट कंप्लीट। आखिरी चीज LHS कितना है, 4 cos A प्लस 3 cos B, वैल्यू रखें 4 इंटू cos A की वैल्यू देखें -4/5 रख दो, 4/5 प्लस 3 cos B की वैल्यू -3/5, ठीक है। मतलब हमें मिल रहा है, ध्यान से देखें, -16/5 -9/5, ठीक है। -16 -9 -25 -25/5 दैट इज -5 इक्वल टू RHS। सही है, आता है हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन कह रहा है एलिमिनेट थीटा फ्रॉम दिस। क्या बोल रहा है, एलिमिनेट थीटा। सर एलिमिनेट कैसे करेंगे बताते हैं। तो देखो भैया x इज इक्वल टू 3 sec थीटा है, मतलब sec थीटा इज इक्वल टू x/3 एंड सिमिलरली tan थीटा इज इक्वल टू y/4। क्या इतनी छोटी सी चीज समझती है? हाँ सर आती है, हमें पता है। सिंस वी नो दैट 10वीं या 8वीं में आइडेंटिटीज पढ़ी थी, कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी थी? तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर इज sec स्क्वायर। तो sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू x/3 का स्क्वायर, tan का मतलब y/4 का स्क्वायर इक्वल टू 1। एलसीएम उठाएं, x²/9 माइनस y²/16 इक्वल टू 1। इसी का मतलब ध्यान से 16x² माइनस 9y² इक्वल टू 16 इंटू 9, तो कितना हो रहा है वो आपका मल्टीप्लाई करने पर 144 है ना, 144। तो 16x² माइनस 9y² इक्वल टू 144। इसी को कहते हैं कि हमने इक्वेशन में से थीटा एलिमिनेट कर दिया। इजी। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, इसका मतलब 4 का सेकंड आपके हवाले है, उसमें कोसेक और कॉट दिया हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी यूज करनी है। ठीक, अब इसके बारे में देख लो। ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, ठीक है। इसको करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, एक एक की वैल्यू निकाल लो। मतलब जैसे वो वाली इक्वेशन कर रहे थे ना x प्लस y वाली, वैसे कर लो। साइन थीटा की वैल्यू निकालो, कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 रख के निकाल लो। मेरे हिसाब से लेंदी जाएगा। एक काम करके देखते हैं, इसको देते हैं प्रथम द्वितीय, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं अपन स्क्वेरिंग एंड एडिंग, स्क्वेरिंग एंड एडिंग 1 and 2, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं। तो देखो भैया ये तो x² दिखा, ठीक है, प्लस y², x² प्लस y², इसका भी स्क्वायर होगा ना
4 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा का स्क्वायर प्लस 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा का स्क्वायर। दूसरी मेथड भी आप कर सकते हो, एलिमिनेशन वाली, कोई दिक्कत नहीं है। आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किए हुए हैं 8th स्टैंडर्ड में। ओके, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो चुका है। यहाँ पे एक्सपांड होगा, कैसे एक्सपांड होगा सर? a स्क्वायर 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 25 sin स्क्वायर थीटा माइनस 20 sin थीटा cos थीटा, ठीक है, प्लस दूसरे ब्रैकेट को कर रहा हूं 16 sin स्क्वायर थीटा 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 20 sin थीटा cos थीटा। ये पूरे दोनों ब्रैकेट एक्सपांड हुए एडिशन वाले। तो मैंने लगता है सर ये भाई साहब दोनों कट गए, ठीक है। यहाँ पे 16 को कॉमन निकालो, यहाँ 25 को कॉमन निकालो, तो हमें दिखेगा 16 निकालते ही sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, वैसे ही 25 निकालने पर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। अरे सर ये तो 1 होता है, मतलब 16 प्लस 25 है ना, तो यहाँ पर 1 और ये 41 क्या मिला? 1 मिनट नीचे लिख लेते हैं अपन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 41। फोर्थ वाला कर रहा हूँ, फिफ्थ वाला आपके लिए रहेगा आखिरी क्वेश्चन आज के दिन का। फिफ्थ वाला से आगे जो क्वेश्चन नंबर 5 से है, उससे आगे कितने क्वेश्चन से एक बार देख लेते हैं। चलिए, एक्सरसाइज काफी लंबी चौड़ी है। क्वेश्चन नंबर 5 से आगे नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से मुझे क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ से मुझे मिलेगा, मैं कोसेक थीटा की वैल्यू निकालूंगा, तो मुझे मिलेगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू x माइनस 5 अपॉन में 6 और कॉट थीटा इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन में 8। सही है। और हमें तो पता है, क्या पता है सर? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं x माइनस 5 अपॉन 6 का स्क्वायर माइनस y माइनस 3 अपॉन 8 का स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। क्या फाइनल आंसर आ गया? ठीक, तो अब मेरे हिसाब से ये कंप्लीट हो चुका है। फिफ्थ से आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं, ठीक है।